क्यों मुमरा में से कोई मर गए? क्या मुमरा की माँ ने ऐसा कोई जना पैदा नहीं किया है कि जो हमदर्द बन सकते हैं? किसको क्यों चाहते बाहर हैं से मुमरा लेके आने? में? एमएलए से को लड़ना? मैं खुद लड़ना चाहता हूँ। अच्छा। क्यों किसी और को बोलूं? मेरे माँ तो मुझे बचपन से एकदम, मेरी माँ शेरनी है और मैं उसका बेटा हूँ। मैं एक शेर का बच्चा हूँ। अब यहाँ पर तो जितेंद्र आवाड़ साहब की वजह से कई नगर सेवक बने। अच्छा। उन्होंने भूलना नहीं चाहिए कि उनके सरपरस्ती में उनको तमाचा भी मारो तो आवाड़ साहब को फोन कर। अभी हमारे मुमरा के कुछ नगर सेवक पैसे के लिए भी चले चल जाते रहा है कि एनसीपी के दो गुट हो गए, जैसे कि एनसीपी के मुमरा शहर में अच्छे खासे नगर सेवक थे कॉर्पोरेट, इसका असर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पड़ सकता है? पढ़ सकते। You are watching Gully News. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं इब्राहिम शेख, आप देख रहे हैं गली न्यूज। गली न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र की सरकार में एक हलचल मची है, एक नया मोड़ आया, उसको लेकर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर लीडर मुमरा शहर के सुधीर भगत साहब। सुधीर भगत साहब से हम मुमरा के बारे में, मुमरा की चर्चा करेंगे और कुछ नई सरकार बनी उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुधीर दादा, जैसे कि आपको पता है कि आप देख रहे हैं बहुत दिनों से कि चल रहा है माहौल, महाराष्ट्र की सरकार में एक नया मोड़ आया है, उसका असर कहीं ना कहीं मुमरा में भी दिखने में आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप इसको? कोई, मुझे नहीं लगता कोई मोड़ आया है, लेकिन सवाल और निशान जनता के ऊपर आया हुआ है कि उन्होंने किसको वोट किया उनको ही पता नहीं। अपोजिशन को वोट किया, सत्ताधारी को वोट किया, किसको? देखो, इसमें मैं बीजेपी को बहुत माहिर और शातिर आदमी समझता हूँ। उन्होंने वो किया, उन्होंने अपने खिलाफ जितने भी पार्टी थे उनको बर्बाद करने का जो गेम वो किया। मैं किसी और को बोलने से अच्छा मैं समझता हूँ कि हम तो बेवकूफ थे, हम बेवकूफ बन गए ऐसे, क्योंकि जनता जनार्दन बेवकूफ हो गई। उन्होंने अपोजिशन को वोट किया, उन्होंने सत्ता में जो थे उनको वोट किया, तो ऐसे हर एक का खेमा होता है। अब यहाँ कोई खेमा ही नहीं बचे। एनसीपी में दो गुट हो गए। अब वो एनसीपी का मसला है, शिवसेना में हमारे दो गुट हो गए। आपको पता होगा, आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, उसने आपने पूछा था मुझसे एक सवाल, तो आज एनसीपी के दो, तो मुझे इसमें फिर मेरे को यही लग रहा है कि इसमें बीजेपी खेल गई उन्होंने। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया है, बस अभी 12 महीना बाकी था, सर क्या हो गया है कि 12 महीने के लिए भी इंतजार नहीं हुआ। अगर 12 महीने के बाद शायद अगर इलेक्शन होता और महाविकास आघाड़ी आ गई होती तो अजीत दादा ही मेरे ख्याल से वहां पर मुख्यमंत्री होते। विरोधी ने ऐसा कुछ आरोप लगाया कि कुछ ईडी का डर था, ये सब कहा गया, तो उस पर क्या? था नहीं है? देखो, शतरंज है ये, राजनीति का दूसरा रूप शतरंज है। को अभी हमारे मुमरा के कुछ नगर सेवक पैसे के लिए भी चले जाते। अभी आपने देखा रहेगा, वो कुछ मेयर का इलेक्शन था, उसमें मुमरा के कुछ नगर सेवक गायब हो गए थे, ऐसा सब पूरा थाना में। नजीमुल्ला शायद उस वक्त महापौर बनने वाले थे, राष्ट्रवादी की तरफ से नजीमुल्ला थे, हमारे तरफ से शिवसेना की तरफ से नगर सेवक महापौर जो थे। उस वक्त यह माहौल हुआ था कि यहाँ के दो नगर सेवक या कुछ वो पैसे के लिए गायब हो गए। होता है, अभी ये क्या राजनीति है। लेकिन सवाल और निशान एक जगह पे है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। आपका कलम 10 ये कहता है कि अगर आपको किसी भी पार्टी को छोड़कर जाना है तो आपको 1/3 मेजोरिटी लेके जाना पड़ता है। 1/3 मेजोरिटी लेने के बाद भी पार्टी आपकी नहीं रहती, आपको अलग पार्टी स्थापित करनी पड़ती है। और आपको, लेकिन अब तो सब उल्टा ही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन भी वही उनकी तरफ से बात कर रहा है, ईडी भी उनकी तरफ से, सीबीसीआईडी भी उनकी तरफ से, सब कुछ उनकी तरफ से। अब जनता को ऐसा लग रहा है कि मैं साफ आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये कहना चाहता हूं, क्यों जनता का पैसा वक्त बर्बाद कर रहे हो। हम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, कुछ लोगों को वोट करते हैं और बाद में फिर कोई अपोजिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मिलके पार्टी बना लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरह या कोई और देश है उनकी तरह होना चाहिए। इलेक्शन से पहले तय हो ए साइड या बी साइड। देखो, अब अमेरिका के जो इलेक्शंस होते हैं या और कहीं जगह पे इलेक्शंस होते हैं, उसमें पहले ही तय किया होता है, इधर ये साइड इधर वो साइड। आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, नहीं, कहीं नहीं। वैसे ही रूल होना चाहिए, सत्ता में कौन है और विपक्ष एक बार आए उनको ही
नहीं नहीं सर, सिर्फ दो ही दर आपको दो ही पार्टियां होती है, 10 पार्टियां नहीं होती। वुमेन जब दिल में आए, जब कहीं भी चले गए, वैसा नहीं। वहां पर वन फ्रंट होता है, सेकंड फ्रंट होता है। जो भी बाहर की पार्टियां है उनको ए फ्रंट में जाना पड़ता है, लेफ्ट फ्रंट में जाना पड़ता है, राइट या लेफ्ट, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, उनको मालूम होता है कि ये जीता है वो जीता है, दो ही, 10 अलग नहीं होती। मालूम पड़ा 10 अलग है, फिर बाद में ये 5 मिलकर के उसको चुन के लेके आ रहे, वो 3 मिलकर के उसको चुन के लेके आ रहे, ऐसा नहीं होता है। सर, एक ऐसी बात चल रही है कि मुमरा कलवा के आमदार जितेंद्र अवार्ड फिर से चुनकर नहीं आएंगे, ऐसी बात चल रही है, भले कोई और आए बाहर से। इस पर क्या कहेंगे? क्यों मुमरा में से कोई मर गए? क्या मुमरा की मां ने ऐसा कोई जना पैदा नहीं किया है कि जो आमदार बन सकते हैं? क्यों बाहर से लेके आने में? खारेगांव, कलवा, मुमरा, कौसा, ये 4 इलाके हैं ना, उनमें से क्या कोई नहीं है? क्या कोई मर्द नहीं बचा है जो तुमको बाहर से लाना पड़ रहा है? वो जो आदमी बोला रहेगा वो बेशरम होगा, जिसको अपने माँ पे भरोसा नहीं होगा, जिसको अपने बाप पर भरोसा नहीं होगा, या जिसको खुद पर भरोसा नहीं होगा। क्यों किसी को बाहर से लेके आने का? अभी लाए ना आपने बहुत बार। और ठीक है, मैं कुछ बोलने से अच्छा बेहतर है कि वक्त बताएगा। वक्त बताए। हाँ, वक्त बताएगा। इतने लाख की अपनी आबादी है कि हमारे पास कोई नहीं है। मैं पहले से बोलता था, देखो मेरा जितेंद्र आवाड से कोई पर्सनल वैर नहीं है, मेरा पॉलिटिकली राइवरी थी, कल भी होगी, आज भी होगी, कल का पता नहीं मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहां पर ऐसा कौन है जो वहां पर फाइट कर पाएगा। आप किसको चाहते हैं मुमरा में? एमएलए से कौन लड़ना? मैं खुद लड़ना चाहता हूँ। अच्छा। क्यों किसी और को बोलूं? मेरे माँ तो मुझे बचपन से एकदम, मेरी माँ शेरनी है और मैं उसका बेटा हूं। मैं एक शेर का बच्चा हूं। लड़ूंगा, हारूंगा, जीतूंगा, वो बात की बात है। उस बात की बात। लड़ना इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे एक ही मैदान में उतरना इंपॉर्टेंट। मुझे एक ही सिखाया गया, लड़ना जरूरी है। इंडिया की टीम लड़ती है, हारती है, हार जीत तो होती रहती है, लड़ना जरूरी है। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं ना, इसको लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे, ये सिर्फ कार्यकर्ता बनने के लायक है, नहीं तो कोई बनेंगे। अच्छा, अभी जो चल रहा है कि एनसीपी के 2 गुट हो गए, जैसे कि एनसीपी के मुमरा शहर में अच्छे खासे नगर सेवक थे, कॉर्पोरेट, इसका असर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पड़ सकता है? पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकते? शिवसेना का आप देखो ना, शिवसेना का जब हुआ तो कॉर्पोरेशन में उसका असर पड़ेगा, एनसीपी का हुआ तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुमरा का जो समाज है या मुमरा के जो लोग हैं वो उसमें विचलित होंगे। जितेंद्र आवाड, अब यहाँ पर तो जितेंद्र आवाड साहब की वजह से कई नगर सेवक बने। अच्छा। उन्होंने भूलना नहीं चाहिए कि उनके सरपरस्ती में उनको तमाचा भी मारो तो आवाड साहब को फोन करते थे। भूलना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी औकात और अपना वक्त वो नहीं भूलना चाहिए। अब आप देख लो पीछे का पिछला इलेक्शंस, कुछ लोग तो पाला बदल करके वहां गए, फिर बाद में आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा हो कि ये वार्ड से दूसरे वार्ड में डालकर भी जीत गए हो। यानी ऐसे सुधीर भगत साहब अभी संजय नगर में है, आपको कौसा से लड़ाकर भी फिर वो एनसीपी से जीत गए। हाँ ना, तो किसके नाम पे जीते हो? वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो राबोड़ी से आए, कुछ लोग राबोड़ी से आए, अमृतनगर में जीत गए, उनका लक भी है, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन जीते ना। अब कई लोग तो नगर सेवक भी नहीं थे जिनको राष्ट्रपति का टिकट दे दिया कि आवाड साहब ने उनको चुन के ले गए। होता है ना ऐसा, किसी ना किसी के तो सरपरस्ती होती है। अब उनका करिश्मा हो या उनकी मेहनत हो, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, अंदाज होता है। लेकिन मैं मेरे यहाँ पर तो एक ही बोलता हूँ कि उस वक्त इलेक्शंस के अंदर मेरी लड़ाई जो हुई थी वो एनसीपी और शिवसेना की हुई थी, और यहाँ के लोगों ने एनसीपी को वोट किया था, किसी व्यक्ति को वोट नहीं किया। मेरे साथ भी मुस्लिम लोग थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उस वक्त उनको ऐसा लगा शिवसेना सेक्युलर नहीं है। आज उनको लग रहा है शिवसेना सेक्युलर है, उस वक्त नहीं लगा उनको, उन्होंने वो किया। अगर ऐसे ही होता तो वो लड़ लेते थे। मैंने सुना है लोग पैर पकड़ते हैं लोगों से, नेताओं के पैर पकड़ करके सीट लेके आए हो कि जो भी किया उस वक्त। मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सबको पता है क्या है। सिर्फ एक मुमरा शहर में बैनर लगा है, जैसे कि 2009 के बाद आमदार जितेंद्र अवार्ड वो यहाँ पर आए थे, उनका फोटो कंटिन्यू लग रहा था, लेकिन 2009 के बाद पहली बार एनसीपी का बैनर लगा, उस पर जितेंद्र अवार्ड का फोटो नहीं है। इसको क्या देखते हैं?
ये देखो, हर एक पार्टी का अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से कि एनसीपी में स्प्लिट हो चुका है। तो वैसे शिवसेना का भी स्प्लिट हुआ, तो उसमें कभी कभी उद्धव साहब के फोटो नहीं लगते, कहाँ कहाँ एकनाथ शिंदे के फोटो लगते हैं, कहाँ कहाँ एकनाथ शिंदे के फोटो नहीं लगते हैं, वहाँ उद्धव साहब के लगते हैं। तो ये अभी स्प्लिट का अभी आगे देखना पड़ेगा इसका क्या होता है। अभी अभी बोलते हैं ना, अभी भी बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो रेंगने में उसने उसने रेंगना भी नहीं शुरू किया है, तो अब ये चलेगा, अब ये दौड़ेगा और ये बाद में बोलेगा। बाद में क्या करेगा कुछ पता नहीं। हाँ, बाद में बोलेगा ये। तो एक्चुअली राजनीति का असली जवाब और असली चेहरा इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन ही पता। हम आज कुछ भी बोले, देखो आज से 5 दिन पहले आप मेरे से इंटरव्यू लेते तो शायद मैं कुछ और बोलता, आज कुछ और है। यानी मुझे एक मेरे मोमिना शेख जो मेरी आंटी है, जिनको मैं बचपन से, उन्होंने मुझे हमेशा एक कहा कि बेटा, राजनीति हर 5 साल में जवा होती है, तो अपना हौसला रख, हर 5 साल के बाद वो जवा होगी, फिर तेरी बारी आएगी। तो यानी राजनीति जो है हर साल जवा होती है, अभी तो हर महीने में जमा हो रही है, हर पल में होता है, हर पल में। कोई कहीं भी जा रहा है। हाँ, तो अभी आप एमएलए इलेक्शन लड़ोगे एमएलए इस बार? नहीं, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा खासा होल्ड है कलवा खारे गांव में, मुमरा में मेरे चाहने वाले, पिताजी ने दी हुई विरासत है, हमने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, तो लोग ये सोचेंगे ना, क्यों नहीं सोचेंगे। और वक्त आएगा, देखो आपको मैं बोलूंगा कि आपको अगर शिवसेना ने टिकट दिया तो आप भी लड़ोगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो हर एक इंसान को अपने आप में वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए। क्यों हम किसी और के पास देखें। किसी से पूछा गया था कि तू क्रिकेट में कौन बनना चाहता है, तो कहीं ने जवाब दिया मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, कहीं ने जवाब दिया मैं धोनी दूंगा। एक उसमें से जवाब दिया उसने कि मैं खुद बनूंगा, मेरा नाम लोग लेंगे, मैं क्यों किसी और की तरह बनूं। तो वो वक्त बताएगा क्या होना है। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल करता हूँ, जो सरकार बनी, जो गठबंधन हुआ, उस बारे में क्या कहेंगे? अब इस गठबंधन के बारे में मैं क्या बोलूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मंगनी एक से हुई है, शादी एक से हुई है, मंगलसूत्र एक के नाम का, टीका लगा है किसी और के नाम का, बिस्तर पे कोई और है, बच्चा किसी और का। ये आज की सरकार की हालत। डॉक्टर भी परेशान है, और डॉक्टर वोटर है जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया था, और आज सब परेशान है। बस ये नाजायज औलाद किसकी है, यही मैं बोल करके मेरे अल्पास खत्म कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।